हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एएस के क्लासेस। स्टूडेंट्स, यहाँ ये जो वीडियो है वो आपकी होने वाली है 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जिनका कि कल पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। तो यहाँ पे आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है, और इस क्वेश्चन पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है। तो आपका जो सिलेबस हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आने वाला था उसके अकॉर्डिंग ही इसे तैयार किया गया है। तो इस वीडियो में हम सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कवर करेंगे। साथ में मैं आपको जो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी बता दूंगी, तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाकी आप आपका जो पूरा सिलेबस है उसको भी अच्छे से पढ़ के जाइए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और टाइम हम ना गवाते हुए जल्दी से इसको शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य करता है निर्वाचन आयोग। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 है वो है जनता और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है। तो इसका सही जो आंसर है वो यहाँ पे नहीं दिया है। सही आंसर इसका हो जाएगा राजनीतिक दल। ठीक है, सही आंसर यदि आपसे पूछा जाता है तो वो हो जाएगा राजनीतिक दल। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। तो इसकी अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो आपकी है 552। 552 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकतम सदस्य संख्या। ठीक है, यह ध्यान में रखिए। मतलब अधिकतम इतने सदस्य हो सकते हैं, वर्तमान नहीं पूछा है, अधिकतम पूछा है, तो ये ध्यान में रखें। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है वो है भारत के संघवाद में नागरिकों को कौन सी नागरिकता प्रदान की गई है। तो ये है एकहरी या एकल, दोनों ही शब्द सही होंगे। फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 5। प्रश्न क्रमांक 5 कहता है कि बराक हुसैन ओबामा राष्ट्रपति थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, अमेरिका के। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 10 दिसंबर में। ठीक है, तो 10 दिसंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अब रिक्त स्थानों की पूर्ति में हम देखेंगे पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 6। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, रोजगार का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव अधिकार के अंतर्गत आता है। फिर है प्रश्न क्रमांक 3, उग्र राष्ट्रवाद किसका समर्थन है। तो इसका आंसर होगा, थोड़ा सा लंबा है तो मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ। इसका आंसर होगा संघर्ष द्वारा आजादी पाने की भावना। संघर्ष द्वारा आजादी पाने की भावना का समर्थन है। तो ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं चौथे नंबर पे। 4th नंबर का क्वेश्चन कहता है कि मतदान की न्यूनतम आयु कितने वर्ष है। तो इसका आंसर है सिंपल 18 यानी 18 वर्ष। फिर है 5वां, चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा, वर्ष पूछा है तो 1950, लेकिन इसका जो पूरा उत्तर है वो होगा 25 जनवरी 1950। ठीक है, पूरा उत्तर हो जाएगा आपका 25 जनवरी 1950। उसके बाद फिर है 6वां, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है। तो ये हो जाएगा 12। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अब उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 पे। प्रश्न क्रमांक 3 है सत्य असत्य लिखिए। तो पहला प्रश्न है इसमें भारत में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका असत्य। फिर दूसरा है लोकसभा को भंग करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है। तो ये जो है
ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर है तीसरा, राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो ये तीसरे नंबर का जो है वो आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं चौथे नंबर पर। चौथा नंबर कहता है स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र को मजबूत करता है। तो चौथा नंबर का जो है वो सत्य हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 है भारतीय संविधान में अवसरों की समानता नहीं है। तो ये जो पांचवा है वो आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद है छठवा, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी में जो पहला है वो है ऑप्शन क्या है, अमेरिका में। तो अमेरिका में का आंसर हो जाएगा सही, आपका जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा अमेरिका में कौन सी व्यवस्था है। तो अमेरिका में यहाँ पे आ जाएगा अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। फिर दूसरा है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में आ जाएगा संसदीय व्यवस्था। फिर उसका तीसरा है एकात्मक शासन। तो वो हो जाएगा ब्रिटेन में। फिर है चौथा स्थायी कार्यपालिका। तो ये है नौकरशाही। फिर है यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व। तो ये हो जाएगा आयरलैंड। फिर है मौलिक अधिकार। तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका। उसके बाद फिर संसदीय शासन व्यवस्था जो है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे हिरोशिमा। तो इस तरीके से यहाँ पे सही जोड़ी जो है वो कंप्लीट हो गई। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो एक वाक्य में जो उत्तर लिखना है उसका पहला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य जो है वो किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो देखिए ये रहा इसका उत्तर कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में इसको लागू किया गया और साल 1976 में इसको जोड़ा गया है। फिर आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पे। प्रश्न क्रमांक 2 जो है वो कहता है कि सांस्कृतिक अधिकार हमें किससे प्राप्त होते हैं। तो ये रहा इसका उत्तर कि ये जो है वो हमें अपने समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने, कला आनंद लेने और शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार है। तो ये रहा इसका उत्तर। फिर उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 3, अरस्तु के अनुसार राज्य के कार्यों में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ये रहा इसका उत्तर कि उसे एक अच्छा नागरिक कहते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फिर उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नागरिकता प्राप्त करने की विधियों के नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पे ये 5 यहाँ पे विधियां हैं। तो एक है जन्म से, वंश द्वारा, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिकरण द्वारा और क्षेत्र को शामिल करके। फिर है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो ये रहा इसका उत्तर 9 दिसंबर 1946 में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है। तो यहाँ पे जो है निर्वाचन घोषणा पत्र राजनीतिक दल जारी करते हैं। फिर है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं। तो ये रहा इसका उत्तर कि सिविल सेवा या प्रशासनिक सेवाओं को स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। ये थे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब उसके बाद आप इनके जो क्वेश्चन आंसर उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये क्वेश्चंस आप छोड़ के ना जाएं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इन सबको अच्छे से आप पढ़ के ही जाएं क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना चाहें तो बता सकते हैं। यदि आप इनके आंसर्स चाहते हैं तो मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग आपको ये इसका वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी और इनके आंसर्स आपको दे दूंगी। ये रहे सारे क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में ये जो क्वेश्चन हैं उनका रिवीजन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।